Assalamu alaikum. I'm Kamran Sultan. इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स अबाउट व्हाट इज कॉल्ड सबमोडालिटीज इन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आपकी मेरे जहन में जितनी इंफॉर्मेशन है, हमारे जहन में पिक्चर्स हैं, साउंड्स हैं, फीलिंग्स हैं, स्मेल्स हैं, टेस्ट हैं, जिसके लिए हम एनएलपी में विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हमारी जितनी ये 5 सेंसेस हैं, इनकी जो फर्दर डिस्टिंक्शंस होती हैं, इनकी जो फाइनर क्वालिटीज़ होती हैं, वो सब मोडालिटीज़ कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने पास्ट के किसी इंतहाई प्लेजेंट इवेंट के बारे में इस वक्त सोचें तो आपके जहन में कुछ तस्वुरात होंगे। ना जो इमेजेस आपके जहन में है, जो पिक्चर्स आपके जहन में है, ये रंगीन भी हो सकती हैं, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती हैं, स्टिल फोटोग्राफ्स की तरह भी हो सकती हैं, चलती फिरती फिल्म की तरह भी हो सकती हैं, फोकस्ड भी हो सकती हैं, डीफोकस्ड भी हो सकती हैं, ब्राइट हो सकती हैं, डिम हो सकती हैं, आपसे करीब हो सकती हैं, आपसे दूर हो सकती हैं। इनकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन हो सकती है, दे कुड बी ऑन योर राइट और योर लेफ्ट, इन फ्रंट ऑफ यू, कुड बी एट द बैक। सिमिलरली अगर आप कोई पास्ट की प्लेजेंट एक्सपीरियंस को जब रिकॉल करते हैं, उसके अंदर दे कुड बी सम साउंड्स, जो आवाज़ें हैं, दे कुड बी उसकी वॉल्यूम हाई हो सकती है, उसकी वॉल्यूम लो हो सकती है, उसकी पिच हाई हो सकती है, इसी तरह उसकी पेस, उसमें किसी किस्म का रिदम, उसकी साउंड की जो फर्दर क्वालिटीज़ हैं, वो तमाम चीज़ें साउंड की सब मोडालिटीज़ हैं। इसी तरह आपकी फीलिंग्स, जब आप किसी प्लेजेंट एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हैं तो उससे रिलेटेड आपकी कुछ एहसासात आपके किसी भी चीज़ को रिकॉल करके जब आप फीलिंग्स आपके हमेशा आपके जिस्म के अंदर कहीं होंगी, दे कुड बी इन योर हार्ट, दे कुड बी इन योर हेड, दे कुड बी इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। नाउ फीलिंग्स can have pressure, feelings can have weight, could have lightness, feelings have movement, they could be moving clockwise, anti-clockwise, forward, backward। ये तमाम जो qualities हैं, ये तमाम distinctions, ये सब मोडालिटीज़ कहलाती हैं। सब मोडालिटीज़ इंसान के जहन में जो हमारी जो परसेप्शंस फॉर्म हो रही हैं, परसेप्शंस की इनकोडिंग का एक सिस्टम है। सब मोडालिटीज़ को कंट्रोल करके आप अपने ब्रेन के किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप सब मोडालिटीज़ को चेंज करके अपने इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने प्रीसपोजिशंस वाली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें आपसे जिक्र किया था कि इंसान का बिहेवियर उसकी परसेप्शंस पे बेस करता है। सब मोडालिटीज़ के ज़रिए हम उन परसेप्शंस को चेंज कर सकते हैं, एज अ रिजल्ट हम किसी भी बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग के अंदर हम तकरीबन 6 घंटे सब मोडालिटीज़ की मुख्तलिफ एक टेक्निक्स और मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस को करते हैं। मैं क्विकली आपको एक प्रोसेस करवाता हूँ। इस प्रोसेस को जब आप करेंगे तो आपको कुछ अंदाज़ा हो सकेगा सब मोडालिटीज़ में क्या कुछ मुमकिन है। ना थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और याद करें अपने माजी का कोई इंतहाई खुशगवार इवेंट, कोई इंतहाई प्लेजेंट इवेंट। देखें जो आप उस वक्त देख रहे थे, सुने जो उस वक्त सुन रहे थे, महसूस करें जो कुछ उस वक्त महसूस कर रहे थे। अपने जहन में इस इमेज को बड़ा कर दें, जैसे आपके हाथ में कोई रिमोट कंट्रोलर हो। उसके कलर्स को तेज कर दीजिए, उसकी ब्राइटनेस को बढ़ा दीजिए, उसको अपने करीब ले आइए, उस इवेंट के अंदर दाखिल हो जाइए और उसके अंदर जो आवाज़ है उनको वॉल्यूम को तेज कर दीजिए, उसके अंदर बैकग्राउंड में अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले करना शुरू कर दीजिए। आपकी जो एहसासात हैं, नोटिस आपकी फीलिंग्स कहाँ पर है, और जहाँ पर भी वो फीलिंग्स हैं, नोटिस दे स्टार्ट समवेयर प्लेस इन योर बॉडी एंड दे मूव इन सम डायरेक्शन। नाउ wherever they start and they increase and they move in a certain direction, and as they begin to decline, just connect the end to the beginning so that they start moving inside you. And as they move, just spin those feelings inside you faster and faster, and ihsasat ko apne andar aur zyada tez spin kar jaye, and just spin them faster and faster and make that image bigger and bigger and brighter, and then bring it even closer. Now just open your eyes.
मैं आपको यही सेम प्रोसेस कराऊंगा, मगर इस मरतबा मैं आपको आपकी किसी नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव मेमोरी को, बराए मेहरबानी इस चीज़ के लिए किसी मेजर चीज़ को मत लीजिएगा, बट कोई मामूली सी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव असरात रखती हो। मसलन किसी से खामखा कोई बहस हो गई थी, मसलन कोई छोटी मोटी चीज़ आपकी ज़िंदगी में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई नेगेटिव चीज़। ना, अपनी आंखें इस मरतबा बंद कीजिए, याद करें अपने माजी के एक अनप्लेजेंट इवेंट को, एक नेगेटिव इवेंट को। अपने आप को उस तस्वुर में से अपने आप को बाहर निकाल दीजिए और अपने जहन में उस तस्वुर को ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए और उसको अपने जहन में एक स्टिल फोटोग्राफ में तब्दील कर दीजिए। और अब अपने आप से उसको दूर 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 करते चले जाइए, और ज़्यादा दूर, और ज़्यादा, कि वो एकदम दूर जाके एक छोटा काला सा एक धब्बे की तरह से बन जाए। एंड देन मेक इट इवन स्मॉलर एंड इवन स्मॉलर एंड इवन स्मॉलर। पुश इट वे फार अवे फ्रॉम यू। एक मरतबा फिर रिकॉल करें इस पास्ट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को, अपने आप को उसमें से बाहर निकाल लीजिए, उसको ब्लैक एंड वाइट स्टिल फोटोग्राफ बना के उसको अपने आप से दूर कर दीजिए, एकदम जैसे हवाओं में, खलाओं में कहीं जाके। That's right, and it smashes into small pieces, just like that. That's right. Now, just open your eyes and notice, how do you feel? Now think about that same experience. Is it there? You'll be fine just by doing it once. The memory just goes away. Now, this is what submodalities can do. प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग के अंदर जब आप सब मोडालिटीज़ की टेक्निक्स करते हैं, उसके अंदर यू लर्न अबाउट योर बिलीव्स। आपके जो बिलीव्स होते हैं, दो किस्म के बिलीव्स होते हैं। कुछ वो बिलीव्स जो आपको सपोर्ट करते हैं, मसलन अगर आपका ये बिलीव है दैट यू आर अ वेरी लकी पर्सन, दैट्स अ गुड बिलीव। इफ यू हैव अ बिलीव दैट यू कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन, यू कैन बी अ गुड मैनेजर, अ गुड फादर, गुड मदर, गुड हस्बैंड, व्हाटएवर, you know, that's something that supports you, that's a good belief. But if you have this belief that you cannot double your income, for example, that's a belief that may limit you, even if you have lots of opportunities to double your income. During the practitioner training, you will learn what limiting beliefs are, how you identify your limiting beliefs, and you will learn a very powerful process through which you can change any belief instantly, quickly, right in the class. Now, इसके अलावा you learn submodalities की number of different techniques. You learn how to help people overcome phobias using dissociation technique. You learn a technique how you can see things from various perspectives, so you become a better negotiator. There are a number of different ways that you can use submodalities. I hope this gives you some idea. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर कीजिए। मेरी वेबसाइट www.first-institute.com या www.nlp-pakistan.com पे आपको काफ़ी सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी. Do visit that and thank you very much. Allah Hafiz.